अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखना हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली बेस पे हमारी वीडियो आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो के ज़रिए अपनी मैथ का कोर्स कंप्लीट कर सकें। और बेल आइकन भी लाजमी दबाएं और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर लें। वीडियो इंटरेस्टिंग होंगी। वीडियो में आपको बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इजी स्टेप से हम क्वेश्चन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, एमसीक्यूज क्या आ सकता है, ईच एंड एवरीथिंग जो जो आपके बोर्ड रिलेटेड चीज़ें हम सारी कोशिश करेंगे कवर करें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करके देना है। जैसे ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है एज इट इज है, लेकिन वहाँ पे एक डिफरेंस था। वहाँ पे हमारे पास सिंगल लीनियर इक्वेशन थी या डबल लीनियर इक्वेशन है, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनको नंबर्स दे देते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। इससे क्या होगा, हमें नोट कहीं पे भी हम इसको यूज कर रहे होंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, हम नंबरिंग से इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहले इक्वेशन 1 को यूज करते हुए यहाँ से हमने x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसी तरह फिर हम इक्वेशन 2 को यूज करते हुए x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। सेम स्टेप जो अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे वो करने हैं। आपने पहले पुट y इक्वल टू 0, आपने y को 0 पुट करना है। अगर y को 0 पुट करोगे तो x का आंसर x प्लस 0 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8। तो ये 8 एंड 0, 8 एंड 0 ये आपके पास पॉइंट आ गए। इसी तरह अगर हम पुट x इक्वल टू 0 करते हैं, x इक्वल टू 0 करें, अगर x की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8। तो ये आपके पास 0 एंड 8, ये आपके पास 0 और 8 आ जाएगा आंसर। ये हमने इक्वेशन 1 को यूज करते हुए x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y फाइंड कर लिया, y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए भी ये दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। हम सेम लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट y को हम 0 पुट कर लेंगे। y को 0 पुट करने से हमारे पास रिजल्ट बनेगा 3x माइनस 0 x का आपके पास आंसर आ गया 1.3। नेक्स्ट आप करेंगे पुट x इक्वल टू 0। x को जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा 3 into 0 minus y equal to 4, 3 into 0 0, 0 minus y equal to 4, minus y equal to 4, और ये माइनस साइन दूसरी राइट साइड पे चला जाएगा, y equal to माइनस 4। y का आंसर आपके पास आ गया 0 और माइनस 4। तो आपके पास दोनों पॉइंट्स आ गए। अब आपने इन्हें ग्राफ की मदद से आपने शो करके दिखाना है। अच्छा, ग्राफ बनाना आसान है, लेकिन अब आपने ग्राफ में देखना है आपको प्लस में 8 तक हो जाए, y प्लस में 8 हो, माइनस में 4 हो। आपने दोनों
लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक ही में बनाना है, तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है। टू 4 6 8 10 आपको ये बताया गया था ये वाली साइड आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। इसी तरह ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये साइड आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, ये साइड आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस होगी, वाई नेगेटिव। और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 4 6 8 -2 हमने दो के गैप से एक्स और वाई एक्सिस पे वैल्यूज ड्रॉ कर दी हैं। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x8 y0 हमारे पास ये पॉइंट होगा, y x एक्सिस पे 0 होता है, y की वैल्यू x एक्सिस पे कहीं पे भी आप फाइंड करें y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। सेकंड आपके पास x0 y8 ये पॉइंट आपको मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया y की x एक्सिस पे कहीं पे भी वैल्यू आप लेंगे वो 0 होगी। इसी तरह x की अगर आप y एक्सिस पे कहीं पे भी वैल्यू लेंगे तो वो 0 होगी। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये आपको पॉइंट्स मिले, यहाँ पे आपको दिख गए हैं। ये थोड़ी सी डायग्राम आपको दिख रही होगी, लेकिन इसकी वजह ये है कि हम ये स्केल वगैरह रूलर से नहीं बना रहे और आपको पता बोर्ड पे थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन आपके लिए समझना ज़रूरी है। ये नहीं है ज़रूरी कि डायग्राम कितनी आगे पीछे हुई हुई है। ये आपके 8 और 8 को हमने जब मिला दिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जाए। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास 1.3 एक्स एक्सिस पे 1.3 आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और y एक्सिस पे वो है -4। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस शेप में आएगा। मेनली आपको ये देखना है इन दो पॉइंट्स को हमने मिलाया है। इन दो पॉइंट्स को आप अगर स्केल से मिलाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी वैल्यू आएंगी, लेकिन हमारे पास क्योंकि स्केल नहीं यूज कर रहे हैं, हम हाथ से बना रहे हैं, तो ये थोड़ी आगे पीछे दिख रही है। लेकिन आपके लिए मैंने अगेन वही बात कि आपके लिए समझना जरूरी है कि ये नहीं देखना कि थोड़ी आगे पीछे हुई हुई है। अब आपके पास ये हो गई। इन पॉइंट्स को अगर हम नोट कर दें तो ये आपके पास ये पॉइंट्स हो गए। अब आपने फाइंड क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी है जहां पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये पॉइंट आपको फाइंड करके देना है इस क्वेश्चन में। ये पॉइंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि दो जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं 1 और 2, अगर हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमारे पास ये पॉइंट भी आ जाएंगे। देखें आप गौर से अगर देखें, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x + y = 8 है, सेकंड आपके पास 3x - y = 4 है। अब पॉजिटिव y नेगेटिव y, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवा दें तो ये y से कैंसिल होकर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हमारे पास x आ जाएगा तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, हमें y मिल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर ये ग्राफ आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट आपको आमने सामने पॉइंट्स की वैल्यू दिख रही होंगी। यहाँ पे आप ग्राफ कॉपी नहीं है, वहाँ पे आपको ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएंगी। आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लें, क्योंकि मैं ये साइड रिमूव करूंगा।
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपने ऐड करना है। x प्लस वाई वाई से कैंसिल हो गया, x प्लस 3x 4x इक्वल टू 8 प्लस 4 12। x की वैल्यू चाहिए 4, 12 से जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा, x इक्वल टू 3। x का आपके पास आंसर आ गया 3। इसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपको y की वैल्यू आ जाएगी। हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, इक्वेशन 1 आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 8। x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस 3। 3 प्लस था, राइट साइड पर जाके माइनस हो गया, y इक्वल टू 5। ये आपके पास 5। तो ये आपका जो पॉइंट आया x3 y5, ये x3 और y5 आया। यही आपका सॉल्यूशन सेट भी, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप क्यों लिख लें। थ्री एंड 5 करके आप यूं भी लिख सकते हैं इसे। तो ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद है आप बच्चों को समझ आया होगा। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। दोनों इक्वेशंस को आपने यूज करते हुए वहां से आपने x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फिर उन्हें आपने ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली शो करने के बाद आपको वो पॉइंट जहाँ पे दोनों आपके लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो वाला पॉइंट आपने फाइंड करना है। वो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने ये फाइंड कर लिया x और y की वैल्यू। आप इसको नोट कर लें, हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू 1। x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये आपकी दो इक्वेशन है, एक x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, एक x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। इसे हम नंबरिंग दे देते हैं। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। सेम स्टेप जो आपने पार्ट 1 में किए हैं वही आपने इस स्टेप पार्ट में भी दोहराने हैं। फर्स्ट आपने यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 0। अब x को पहले 0 पुट कर लें, y को 0 पुट कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। पुट y इक्वल टू 0 तो आपके पास आंसर आएगा x माइनस 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 है। अब हमने सेकंड पुट x इक्वल टू 0। अब हम x को 0 पुट करने वाले हैं। x की जगह जब आप 0 पुट करेंगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये माइनस साइन राइट साइड पे जाके y इक्वल टू माइनस 1, 0 एंड माइनस 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 के x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके आ गए। अब आपने ये दोनों पॉइंट्स तो आ गए। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए भी ये दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 7। सबसे पहले आपको y इक्वल टू 0, y को अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो आपके पास x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 7, x प्लस 0 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। तो पॉइंट आपके पास आ गया 7 एंड y आपके 0 है आपके पास।
नेक्स्ट अगर हम x को 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, देखिए सिंपल है, एक बार तो x को 0 पुट करना है, एक बार तो y को 0 पुट करना है। x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 7। कुछ बच्चे तो अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। 2y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7/2, तो ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा 0 एंड 7/2। 7/2 को अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो वो आपके पास आंसर आएगा 3.5। तो ये आपके पास दोनों पॉइंट्स आ गए दोनों इक्वेशंस के। अब हम इसे ग्राफिकल शो करेंगे। ग्राफिकली शो करने के लिए हमें पता हो x एक्सिस पे हमें मैक्सिमम 7 तक जाना है, y एक्सिस मिनिमम 7 तक जाना है, और y एक्सिस पे नेगेटिव में -1 और पॉजिटिव में 3.5। तो डायग्राम बनाते हैं। टू 4 6 8 -2 -4 -6। नेगेटिव में क्योंकि वैल्यूज ही नहीं है, एक्स के पॉइंट्स ही नहीं है, तो हमने 6 तक ही बस लिए हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3। हमने देख लिया जहां तक हमें पॉइंट्स चाहिए, हमने बस वहीं तक के पॉइंट्स करीब करीब के फाइंड किए हैं। अब इक्वेशन 1 के अगर पॉइंट देखें तो x1 y0 आपके पास कौन सा पॉइंट होता है? ये पॉइंट होगा आपके पास, यहाँ पे x1 होगा। और सेकंड आपके पास x0 y-1, वो आपके पास ये पॉइंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, वन एंड जीरो, 0 एंड -1, ये आपके पास ये दो पॉइंट्स आ गए। अब अगर हम इक्वेशन सेकंड को देखें तो हमारे पास x क्या है? 7 कहां पे बनेगा? ये पॉइंट बनेगा आपके पास। और y एक्सिस पे आपके पास 0 एंड 3.5 ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x 0 होगा इस पॉइंट पे और y 3.5। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए आप तो ये आपके वो दोनों पॉइंट्स मिल गए, 8 और 0, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास हो जाएगा 0 और 3.5। अब आपका मेन क्वेश्चन रह गया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए अभी आपको मैंने बताया दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप कर लें, हम वो साइड रिमूव करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 वाली, और वहां पे हम x और y के पॉइंट्स फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर लें क्योंकि मैं अब ये साइड रिमूव करने वाला हूं। अब आप गौर से अगर देखें ये दोनों इक्वेशंस को, तो आपकी x की वैल्यू दोनों साइड पे x - y = 1, x + 2y = 7। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, x - y = 1, x + 2y = 7, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आपकी सेकंड टर्म होगी उसके आपने साइंस चेंज कर देना है। अगर वो पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव कर देना, नेगेटिव में वो पॉजिटिव कर देना है। ये आपका x से कैंसिल हो गया, -2y -y -3y,
-7 + 1 -6। अब y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। y = -6/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3 × 2 = y का आंसर हमारे पास आ गया 2। y2 हमें मिल गया। अब हम सेकंड अगर देखें, हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट y = 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x - y = 1, x - 2 = 1। -2 है, राइट साइड पे जाके +2 हो जाएगा। x = 1 + 2, x = 3। तो x का पॉइंट भी हमें मिल गया 3। तो अगर हम इसको अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें 3 और 2, x का तो y का तो हमें काइंड ऑफ 2 के सामने ही दिख रहा है, लेकिन x का हमें थोड़ा साइड पे दिख रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हम डायग्राम हाथ से बना रहे हैं। अगर आप स्केल से बनाएंगे, पॉइंट्स आप सेम रखेंगे, तो फिर आपको एग्जैक्ट वही पॉइंट मिलेगा जो आपका यहाँ पे आ रहा है सॉल्व करने से। और ग्राफ पे अगर बनाएंगे तब तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी वैल्यू, उसमें जरा भी आगे पीछे का कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप इसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लें। हम पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप इक्वेशन, आप वीडियो को स्टॉप करके ये क्वेश्चन सॉल्व करें। पार्ट 3, x - 2y = 1, 2x + y = 2, 2x + y = 2। सेम स्टेप्स, इसको इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, x और y के पॉइंट्स फाइंड करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इसको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की करके भी हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन हम जो लिख रहे हैं वैसे ही आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। x - 2y = 1। फर्स्ट हम पुट y = 0। y को अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x - 2 × 0 = 1, x - 0 = 1, x = 1। हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 1, y का आंसर इस पॉइंट पे 0। सेकंड हम करेंगे जब पुट x = 0, x = अब 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 0 - 2y = 1, -2y = 1। -2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। y = 1 या -1/2। अब 1 हम सेंटर में लिख लें या 1 2 के साथ लिख लें, बात एक ही होती है। y का आंसर आ गया -1/2, तो ये आपके पास हो जाएगा x0, y -1/2, उसको हम लिख सकते हैं -0.5। 1/2 0.5 होता है, साथ माइनस हमने एज इट इज लगा लिया। अब इसी तरह हम इक्वेशन 2 को यूज करते हुए x और y की वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपके पास है 2x + y = 2। सबसे पहले आपने वही करना है, पुट y = 0 कर लें। y को जब 0 पुट करेंगे 2x + 0 = 2, 2x = 2, x = 2/2। ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा x का 1, x = 1 और y 0। इसी तरह आपने अब x को 0 पुट करके देखना है, x = 0। x को जब आप 0 पुट करेंगे तो ये x की जगह आपके पास 2 × 0 + y = 2, 0 + y = 2, और y का आंसर आपके पास आ जाएगा 2।
x0 y2। ये आपके पास x और y के पॉइंट्स आ गए। अब आप गौर से देखें तो x दोनों साइड इक्वेशन में 1 आया है और y 2 और -0.5, तो इक्वेशन हमारी ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी, तो हम छोटी बना लेते हैं। इक्वेशन छोटी सी बनाएंगे हम 0.5 1 1.5 -0.5 -1 -1.5 और 1 2 -1 -2। अब इक्वेशन 1 में x आपके पास 1 है, y 0 है। x एक्सिस पे वैल्यू देखेंगे क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। 1 और 0 ये पॉइंट आपके पास, इस पॉइंट पे y आपका 0 होगा। और सेकंड आपके पास x 0 है, y -0.5 -0.5 ये पॉइंट होगा आपका। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें आपस में, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो x आपके पास 1 है, यही पॉइंट है आपके पास, और y आपके पास 2 है, ये पॉइंट है आपके पास। तो अब आपने इस 1 और 2 को मिलाना है। तो ये आपको मिल गया। अब आपके पास अगर आप गौर से देखें, ये आपके 0 और 2 ये पॉइंट है आपके पास। अब इस क्वेश्चन में वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका ऑलरेडी मिल गया है। ये आपके पास 1 और 0, यहाँ पे ये दोनों देखिए इक्वेशन इंटरसेक्ट हो रही है, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट ऑलरेडी इस क्वेश्चन में ऐसे आप लिख लें या आप वैसे लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप वन एंड 0 ऐसे लिख लें तो x की वैल्यू 1 एंड y की 0, ये आपके पास पॉइंट इस क्वेश्चन में वैसे ही आ गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, आप इसको नोट कर लें। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, पार्ट 4। वीडियो स्टॉप कर लें यहाँ पे और फिर नोट करें। जिन बच्चों को समझ आ जाता है वो वीडियो स्टॉप किए बगैर वीडियो को रोक के जुबानी सॉल्व किया करें। जुबानी सॉल्व करें, जिस स्टेप पे उनको मसला है वो स्टेप वो वापस बैक करके वो स्टेप देखें। अगर तब भी उन्हें क्लियर नहीं होता तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। अभी तक कमेंट सेक्शन में कोई हमें रिस्पांस नहीं आ रहा आपकी तरफ से, तो हमारी वीडियो देखा करें, कंप्लीट देखा करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। y इक्वल टू 2x प्लस 2, y इक्वल टू 2x प्लस 2। तो आप अगर इसे इक्वेशन सही फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये बन जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये प्लस वाई था, मैं इसे x के पास ले गया, माइनस वाई हो गया, और ये +2 को मैं अलग साइड पे ले गया, ये -2 हो गया हमारे पास। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनेगी 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। इंतहाई सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे हम पहले करके आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन में, कोई इसमें मुश्किल वाली बात है ही नहीं। आपने जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट आपने यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करना है 2x माइनस वाई इक्वल टू -2।
अच्छा, आपने पुट y इक्वल टू 0, y को अगर आप 0 पुट करेंगे आपके पास 2x माइनस 0 इक्वल टू 2 माइनस 2, 2x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2/2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया और आपके पास x का आंसर आ गया -1 और y 0। इसी तरह अगर हम x को 0 पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर लेते हैं हम, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y आपके पास आ जाएगा 2, तो x 0 y 2। यह आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे x 0 y 2। तो ये आपके पास दो पॉइंट आ गया, x का x भी आ गया, y का भी आ गया आपके पास। अब इसी तरह इक्वेशन 2 को यूज कर लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का अगर हम यूज करें, इक्वेशन 2 हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। फर्स्ट इसको हम पुट y इक्वल टू 0। अगर हम इसको y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। 3x प्लस 0 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। तो x 4/3, y 0। 4/3 को अगर आप कैलकुलेटर पर करेंगे 1.333 समथिंग आपके पास आंसर आएगा। अब हम पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। x को अगर हम 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट कर देते हैं हम, 3 इंटू 0 प्लस, ये ब्लू मार्कर थोड़ा डल हो गया, हम यहाँ पे ब्लैक से ही लिख लें। 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/2। और ये आपके पास y का आंसर आ गया 2, 0 एंड 2। हमारे पास पॉइंट्स आ गए इक्वेशन 1 के भी, इक्वेशन 2 के भी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। x -1 एंड 4/3, 4/3 का मतलब होता है 1.33, और y 2 एंड 2, y दोनों पॉइंट्स आपके 2 आए हैं। तो एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। -2, 0, 4/3 -1, 1, 2, -1, -2। हमने 2 2 तक के साइड्स बना लिए हैं। अब हम इक्वेशन 1 की वैल्यू देखें तो -1 एंड 0, -1 एंड 0, x -1 होना चाहिए, x -1 y 0, ये पॉइंट आपके पास होगा। ये आपका पॉइंट बन गया। सेकंड x 0 y 2, वो आपके पास ये पॉइंट होगा, यहाँ पे x 0 होगा, y 2 होगा। ये आपके इक्वेशन 1 के दो पॉइंट्स आ गए। इनको अगर हम मिला लेते हैं, देखें अगर आप स्केल की मदद से बनाएंगे बिल्कुल अच्छी डायग्राम बनेगी, अच्छे पॉइंट्स बनेंगे आपके। ये तो हम रैंडम बना रहे हैं तो इसलिए इनमें फर्क आ रहा है, 0 एंड 2, -1 एंड 0। नेक्स्ट अगर हम देखें तो x आपका 4/3, 1.33, वो कुछ आपके पास यहां पे आएगा।
वो तकरीबन आपके पास इस पॉइंट पे आएगा, और y आपके पास 0 और 2 वो यही है। तो हम इन दोनों को अगर मिला दें तो अगर आप गौर से देखें तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और 2 हमें मिल गया इस क्वेश्चन में। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस पे अगर आप सॉल्यूशन सेट लिख लें या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके लिख लें, एक ही बात होती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिला है 0 एंड 2, ये आपको मिल गया आंसर। तो ये आप नोट कर लें। लास्ट पार्ट हम, ये पार्ट 4 था आपका, लास्ट हम पार्ट 5 करते हैं, ये आप नोट कर लें। इंतहाई इजी क्वेश्चन है। देखें, एक क्वेश्चन अगर आप सही से समझ लेते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन सेम मेथड से यूज हो रहे हैं, सेम मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। तो बहुत से बच्चे होंगे आप में से जिन्होंने अभी तक ये पार्ट कंप्लीट भी कर लिया होगा हमसे पहले। तो ऐसे बच्चे मेहनती बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ हासिल करना होता है बोर्ड में। तो उन्हें कोशिश आप सब किया करें कि मेहनत किया करें। पार्ट 5, 3y इक्वल टू 2x प्लस 8, 3y इक्वल टू 2x प्लस 8, x प्लस y इक्वल टू 1। थ्री वाई इक्वल टू 2x प्लस 8, x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अच्छा, हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले x वाली वैल्यू 2x, ये y वाली 3y, x के पास जाके माइनस 3y, और ये कांस्टेंट 8 को हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं, जो कि इक्वल हो जाएगा -8। 2x माइनस 3y इक्वल टू -8, ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी, और ये इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब आपका नेक्स्ट आपके पास एक्शन आपका क्या होगा? आप इक्वेशन 1 को यूज करते हुए x और y की वैल्यू पॉइंट्स फाइंड करेंगे, इक्वेशन 2 को यूज करते हुए x और y के पॉइंट फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू -8। सबसे पहले आपने क्या करना है, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, y को 0 पुट कर लेंगे। 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू -8, 2x माइनस 0 इक्वल टू -8, 2x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -8/2, x इक्वल टू -4। x का आपके पास आंसर आ गया -4। इसको आप लिख लेंगे -4 एंड 0। तो हम पुट x इक्वल टू 0 करें तो हमारे पास इक्वेशन ये रही, 2 इंटू 0 -3y इक्वल टू -8। तो 0 माइनस 3y इक्वल टू -8, -3y इक्वल टू -8। तो y आपके पास हो जाएगा -8/-3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा y आएगा आपका 0 एंड 8/3। 8/3 को आप कैलकुलेटर से करें तो 2.66, आप राउंड ऑफ करें तो 2.7 आ जाता है। अब हम इक्वेशन 2 को यूज करते हुए x और y के पॉइंट्स फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपके पास सिंपल सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 0, x प्लस 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1।
x1 y0। इसी तरह पुट x इक्वल टू 0, x को जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, 0 और 1। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ बनाना है हमने। ग्राफ की तरफ देखिए तो हमारे पास x -4 तक है, -2 -4 और पॉजिटिव में मतलब 1 है, 2 4 6। इसी तरह x y की वैल्यू देखें तो y हमारे पास पॉजिटिव 2.7 तक है, 1 2 3, -1 -2 -3। ये ओरिजिन पॉइंट है आपके पास। अब अगर आप पहली इक्वेशन के पॉइंट देखें तो -4 एंड 8/3। -4 आपके पास ये रहा, 8/3 का मतलब होता है 2.66, जिसे राउंड ऑफ करें तो 2.7 भी बनता है। 6 भी ले सकते हैं आप, 7 भी ले सकते हैं, हम 7 लेके जा रहे हैं, तो ये आपके पास पॉइंट बन गए। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, पॉइंट्स को मिला दें, ये इक्वेशन 1 के आपके पॉइंट्स बन गए। इक्वेशन 2 आपके पास 1 एंड 1 है, 1 आपके पास यहां पे कहीं पॉइंट बनेगा, 1 एंड 1, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला दें ये आपके पास इक्वेशन 2 के पॉइंट्स भी मिल गए। अब आपके पास मेन चीज इसमें रहेगी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे। इसमें क्या होगा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि आपने पहले दो पार्ट्स में देखा कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो आप ये यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके आप ये नोट कर लें, हम वो साइड रिमूव करके वहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करते हैं वो दोनों पॉइंट एक्स और वाई के। इक्वेशंस रिमूव हो गई है, लेकिन हम बुक से देख सकते हैं। आपने भी ये कोशिश करनी थी पहले, भी हमने नोट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई मसला नहीं, हम बुक से देख लेते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास थी 2x - 3y = -8, ये इक्वेशन 1 थी, एंड x + y = 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। हम इक्वेशन 2 को यूज करते हुए वहां से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को यूज करते हुए मैं वैल्यू निकालता हूं 1 - y, x = 1 - y से मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूं। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1। इसे कभी भी आपने 2 में नहीं पुट करना, क्योंकि आपने इक्वेशन 2 से ये इक्वेशन 3 ड्रॉ की है। इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 1 में अगर आप पुट कर देंगे, देखिए मैंने इक्वेशन 1 बोला लेकिन 2 लिख दिया, तो इस तरह की गलतियां मैथ में हो सकती है, लेकिन आपने इसको ओवरकम करना है, इसको आपने बढ़ाना नहीं है। 1 में पुट करते हैं अगर हम 2, x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x = 1 - y, 1 - y - 3y = -8। अच्छा, अगर आप ग्राफ पे बना रहे होंगे ना, आपको एग्जैक्ट पॉइंट सामने सामने दिख जाएंगे, जैसे ये आपके पास -2 और 2 के सामने दिख रहा है, इस तरह का कुछ पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे सामने सामने। 2 - 2y - 3y = -8,
2 माइनस 5y इक्वल टू -8 प्लस 2 है, राइट साइड पे जाके -2 -5y इक्वल टू -8 -2 -5y इक्वल टू -10। तो माइनस से, या आप ऐसे नहीं करें, आप 5 से डिवाइड कर दें, y इक्वल टू -10 बाय -5, y इक्वल टू 2। देखिए आपको y को 2 के सामने ही आपके पास करीब पॉइंट मिला है। अच्छा, अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, क्योंकि वहां पे हमने एक सिलेक्ट तो किया था, लेकिन वहां पे y की वैल्यू अभी रहती है पुट करनी। तो पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू 1 माइनस 5, x इक्वल टू 1 माइनस 2, x इक्वल टू -1। तो ये आपके पास वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। हम यहां लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। -1 एंड 2, ये भी आपको यहां पे भी लिख लो, -1 एंड 2, ये आपको -1 और 2 पॉइंट लिख रहे हैं। तो ये थी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। जिन भी बच्चों को कोई भी मसला आ रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्ले लिस्ट आपके लिए बनाई जा रही है, इसमें हर वीडियो आपकी है, स्टेप बाय स्टेप है, तो आप प्ले लिस्ट को भी फॉलो किया करें, प्ले लिस्ट आप देखा करें। जो भी आपको एक्सरसाइज नहीं आती, उस हर एक्सरसाइज की, हर चैप्टर की आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। तो ये आपके आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज।